सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली यार एंजल वन जो है वो एक तरक्की की राह पे चल पड़ा है। उन्होंने अभी दो नए फीचर्स ऐड किए हैं। जो लोग बास्केट ऑर्डर पहले अब जो एंजल में नहीं था वो बास्केट ऑर्डर भी यहाँ पर उन्होंने अभी एक नया फीचर ऐड कर दिया है। दूसरा है एक मल्टीपल चार्ट फीचर्स, मतलब एक ही स्क्रीन पे आप मल्टीपल चार्ट लगा सकते हो अपना। तो यार वीडियो का पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, दोनों के बारे में पूरा ब्रीफली मैं आपको जानकारी दूंगा। और अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो यार प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ एंजल्स वन से रिलेटेड आएगी उसको आप मिस ना कर पाओ आप लोग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आपको यहाँ पर पेज में आपको यहाँ पर जो जाना है वो अपना वेबसाइट के थ्रू जाना है, क्योंकि ये जो फैसिलिटी है ना अभी बास्केट ऑर्डर और मल्टीपल चार्ट की, वो मोबाइल ऐप के अंदर में नहीं है। ये केवल डेस्कटॉप वर्जन है, तो डेस्कटॉप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो डेस्कटॉप पे टाइप करना है वो करना है trade.angel1.in। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लॉगिन है, तो यहाँ पर मैं अपना ये लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइस, ये फाइनली मैंने यहाँ से लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर अपने के कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि अभी इस तरीके का इंटरफेस है जिसमें होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर, अकाउंट। इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, केवल वॉच लिस्ट में आपको जाना है। वॉच लिस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर चार्ट वगैरह दिखता है, लेकिन आपको मोस्टली जैसे कि अगर बास्केट ऑर्डर में आप जाते हो ना, तो यहाँ पर आपको जब टच करेंगे ना, जैसे सुजलोन हो गया, IRFC है यहाँ पर जो है IRCTC, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है बाय। अच्छा, इनमें बाय करने का ना एक ऑप्शन और भी आया, जैसे कि ये लिखना F1। तो F1 में भी अगर डायरेक्टली अगर आप अपने कीबोर्ड से टच करेंगे ना, तो आप अपने जो कीबोर्ड से टच कर सकते हो F1 से भी इसमें कर सकते हो, F2 से भी बाय सेल कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली आप इससे करोगे, इसके बगल में ही आप देखोगे यहाँ पे बास्केट ऑर्डर है। तो ये बास्केट ऑर्डर में आपको, बास्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि एक ही ऑर्डर में मल्टीपल ऑर्डर लगाना आपको, जिसका मतलब है कि मेरे पास कई सारे शेयर है जिनको बाई भी करना चाहता हूँ, सेल भी करना चाहता हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं है उनके देखने के लिए डिटेल्स, कि मुझे अलग अलग उनको बाई करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि मैं यहाँ पर एक बार में मैं सारे ऐड कर लूँ, जिसमें बाई करना है जिसमें सेल करना, मैं उनको एक बार में यहाँ पे ऐड कर लूँ और उसके बाद ऑर्डर लगा दूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए ना मैं समझा देता हूँ। जैसा भी मैंने आर पावर ऐड किया है, दूसरा भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हो कोई सा भी, तो यहाँ पर सर्च ऑप्शन पे जाकर के ना यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि IRCTC है, मैं केवल IRCTC यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मेरे दो हो गए यहाँ पे। और कोई ऐड करना चाहते हो और ऐड कर लो, चलो अडानी हो गया, अडानी को ऐड कर लेता हूँ मैं। और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है रिलायंस को ऐड कर लेते हैं, रिलायंस ऐड कर लिया। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 ऐड हो चुके हैं मेरे, आर पावर, IRCTC, अडानी इंटरप्राइजेस और रिलायंस। मैं और कोई चाहता हूँ और ऐड करने के लिए, तो कोई सा भी आप देख लो, टाटा स्टील कर लो आप ऐड। ये केवल देखने के लिए है। इसमें जो है ना एक बार में आप जो ऐड कर सकते हो वो 20 कर सकते हो, मिनिमम 20। अब आपको ना मैं थोड़ा थोड़ा इसमें समझा देता हूँ। मैंने 5 स्क्रिप्ट इसमें ऐड कर ली हैं, इनके प्राइस मेरे सामने दिख रहे हैं यहाँ पे। आर पावर के 15 रुपये का चल रहा है, IRCTC 615 रुपये चल रहा है। ये एक्चुअली में क्या है ना, अभी मार्केट बंद है, तो ये लाइव नहीं है। मैं आपको लाइव में अगर कहोगे तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन आप इसमें समझ लो। तो इनमें मुझे कोई भी शेयर है, अब जैसे अडानी पावर है, मुझे बाय करना है, बाय के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी, इंट्राडे, जो भी सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। अच्छा, इसमें इंट्राडे अलाउ नहीं है तो इसमें नहीं लेगा। अच्छा, जैसे IRCTC इसमें कर सकते हैं आप, इंट्राडे भी कर सकते हो, डिलीवरी भी कर सकते हो। क्वांटिटी कितनी डालनी है वो डाल लो आप अपने अकॉर्डिंग। लिमिट रखना है लिमिट, मार्केट रखना है मार्केट, दोनों आप इसमें लगा सकते हो। ये ऑप्शन आ रहा है बाय का, अगर आपको सेल करना है सेल पे टच कर लो। मैं यही इतनी क्वांटिटी 5 अपनी सेल करना चाहता हूँ, इंट्राडे में करना चाहता हूँ, डिलीवरी में करना चाहता हूँ, आपकी चॉइस है। यहाँ पर ऐड कर लिया। एक बार में आप कम से कम 20 ऑर्डर आप लगा सकते हो, यानी कि 20 स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो एक ऑर्डर में। अच्छा, जिनके जितनी जितनी क्वांटिटी हैं उसके अकॉर्डिंग चार्जेस भी लग रहे हैं, जैसे कि अडानी की 5 कर ली मैंने, रिलायंस की भी कर लेता हूँ मैं, रिलायंस की 10 कर लेता हूँ, मुझे 10 लेनी है एग्जांपल के लिए। तो मैं जो बताना चाहता हूँ उसका रीज़न ये है
टाटा स्टील की है, मैं टाटा स्टील की मैं 100 कर लेता हूँ यहाँ पे, मैंने 100 कर लिया यहाँ पे। अब क्या है इसमें, ये सब का मैंने ये है मार्केट रखा है, अगर आप लिमिट रखना चाहते हो लिमिट कर लो, आप आपकी चॉइस है। पर 20 ऑर्डर एक बार में लगा सकते हो आप इसमें, मतलब सॉरी माफ़ी चाह रहा हूँ, बार बार क्या है कि 20 ऑर्डर मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 20 ऑर्डर दिख रहा है ना, ऑर्डर एक ही होगा, एक ही ऑर्डर में आपका जो है 5 स्क्रिप्ट इसमें मैंने ऐड कर रखी है, 20 स्क्रिप्ट इसमें ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पर जो ब्रोकरेज लगेगी ना आप लोगों को, ये अलग अलग के हिसाब से लगती है। ये नहीं है कि एक बार में आप ऑर्डर लगा रहे हो तो एक ही बार ब्रोकरेज लगेगी 20 रुपये, नहीं, किसी किसी का 20 रुपये होता है, किसी का जो भी है ब्रोकरेज वो अपने अकॉर्डिंग रहता है। आप ऑर्डर मल्टीपल लगा सकते हो। इसमें देखो चार्जेस देखोगे ना, तो ये चार्जेस हैं, यहाँ पर चार्जेस दिखेंगे, अवेलेबल मार्जिन कितना है, रिक्वायर मार्जिन कितना चाहिए, इतना चाहिए, नीचे चार्जेस लिखा है, इसमें अभी तक इतनी क्वांटिटियों में इतना इसमें टैक्सेस लगेगा। इसको आपको, एक है सेव मार्केट, अगर सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो, दूसरा है रिव्यू, यहाँ पर रिव्यू पे जाओगे, सारे ऑर्डर की एक बार रिव्यू हो जाएंगे कि कौन कौन से शेयर है डिलीवरी में लिए हैं, सेल करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, इतनी क्वांटिटी है, लिमिट प्राइस लगा रखा है, ये इसका प्राइस चल रहा है ये, और यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर कर दोगे, सीधा आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा यहाँ से। तो ये एक बार में आप अपना जो है टाइम बचाने के लिए बास्केट ऑर्डर का। अगर इसमें बास्केट ऑर्डर में कुछ ना समझ में आया हो तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरा आपको ब्रीफ कर दूंगा उसके बारे में। इसके बाद आते हैं अपना, यहाँ से कट इसको क्लोज़ करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे इसका समझ गया है। अब आते हैं हम लोग मल्टीपल चार्ट पे। तो फीचर जो ऐड किया है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पर जो मेरा एक चार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर एक चार्ट के साथ में मैं मल्टीपल चार्ट चाहता हूँ। अब एग्जांपल के लिए इसमें ये ऑप्शन आ रहा है, आपको जब इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको टच करते ही चार्ट आ जाता है। ये किसी पे भी यहाँ पर टच कर दो, केवल हाथ सा नज़र आएगा, उस पर टच कर दोगे वो उसका चार्ट आ जाएगा। अब आप मल्टीपल चार्ट लगाना चाहते हो यहाँ पे, तो ये ऑप्शन आ रहा है, सेव के बगल में ही आएगा सेलेक्ट लेआउट। यहाँ पे टच जब करेंगे ना इस पर, तो ये आ रहा ऑप्शन, 2 बनाना चाहते हो, 2 स्क्रीन करना चाहते हो, 2 स्क्रीन कर सकते हो आप। यहाँ पर आप इस तरीके से रखना चाहते हो, इसमें भी 2 कर सकते हो। इसमें मल्टीपल और हैं, कितने, 3 हैं, 3 लगाना चाहते हो, ये ऐसे इस तरीके से आप 3 लगा सकते हो। ये अलग अलग हैं, कर मैं आपको अलग अलग भी करके बता दूंगा। 4 लगाना चाहते हो तो आप 4 लगा सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है, ये 4 का ऑप्शन आ रहा है। तो ये 4 पे जैसे टच किया ना, तो मेरे पास इस तरीके का चार्ट नज़र आएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर सब में ना एक ही शेयर का लगा रखा है ना, तो अगर आपको कोई और शेयर करना है, जैसे यहाँ पर ALW है, आप चाहते हो यहाँ पर टाटा कॉफ़ी है, तो टाटा कॉफ़ी का करना चाहो तो इस पर जाके टाटा कॉफ़ी पे केवल टच कर देना है, ये टाटा कॉफ़ी का चार्ट आ जाएगा। दूसरे लेआउट पे आ जाओ, दूसरे लेआउट पे आकर के आप टाटा मोटर्स लगाना चाहते हो, टाटा मोटर्स से जा कर के इस पर केवल टच कर देना है, टाटा मोटर्स आ गया। इसके अलावा आप करना चाहते हो यहाँ पर कोई और भी कंप्लीट, NDTV लगा लो। यहाँ पर आप जाते हो, पहले ना इन पे जाकर के टच करना पड़ेगा, जैसे ये लेआउट है, लेआउट पे टच करके ना ये देखो बॉर्डर आ जाता है ग्रीन सा, तो इससे पता चल जाएगा कौन से लेआउट पे है ये। अब यहाँ पर आपको ये जो लेआउट है इस पर आप चलाना चाहते हो एंजल 1 का, मैंने एंजल 1 का लगा दिया। अब यहाँ पर इस वाले लेआउट में लगाना चाहते हो आप NDTV का, NDTV लगा दिया। अलग अलग चार्ट हैं, एक स्क्रीन पे मल्टीपल आप चार्ट लगा सकते हो। इसमें अगर आप देखोगे ना, और अगर आप चाहते हो जितने मर्जी चाहो उतना, 6 लगाना चाहो 6 लगा सकते हो, 7 लगाना चाहो 8 लगाना चाहो 8 लगाओगे तो किस तरीके से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जितने मल्टीपल चाहो उतने लगा सकते हो आप। ये अच्छा फैसिलिटी इसमें निकाला है। इसके अलावा आप चाहते हो ना कि मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये ऊपर ऑप्शन है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन आ रहा है इंडिकेस का, इंडिकेट सेटिंग पर टच कर दोगे ना, तो ये आपका यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे हैं, कौन कौन सी 4 ऑप्शन है, जिसमें सेंसेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी है। आप निफ्टी लगाना चाहते हो, इनमें से कोई एक हटा दो, सेंसेक्स हटा दिया मैंने, ये 2 कर लिया। अब यहाँ पर जो है ना 2 दिखेंगे मुझे, लेकिन आप चाहते हो इन चारों में ना मैं चारों लगाना चाहता हूँ, तो पहले इस पर टच कर लो, लेआउट हाथ नीला हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपना बैंक निफ्टी लगाना, तो यहाँ पर सीधा सिंपल सा आकर के चार्ट पे टच कर दो, ये बैंक निफ्टी लग गया मेरा। दूसरे पे मैं लगाना चाहता हूँ ये निफ्टी को, तो यहाँ पर निफ्टी पे कर्सर लेकर के जाना है, चार्ट पे टच करना है,
ये मेरा निफ्टी का आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर ना सेंसेक्स भी लगा लूँ, फिर निफ्टी भी लगा लूँ यहाँ पे दोनों में। तो यहाँ पर आओ और इसके बाद पहले ना इंडिकेट जो लगे हुए हैं ना इनको हटा देना यहाँ से। तो इंडिकेट्स में जा कर के ये हटा दिया मैंने, सेंसेक्स सेलेक्ट कर लिया, निफ्टी हटा दिया, फिर निफ्टी सेलेक्ट कर लिया, ये 2 हो गए। अब मुझे यहाँ पर ना 2 दिख रहे हैं, सेंसेक्स दिख रहे होंगे, फिर निफ्टी दिख रहे हैं। अब आप चाहते हैं इस वाले चार्ट में केवल जो है सेंसेक्स लगाना चाहता हूँ। तो इंडिकेट्स पे जा कर के चार्ट में जाओ, चार्ट पे टच कर दो, ये सेंसेक्स आ गया। यहाँ पे चाहते हो फिर निफ्टी लगाना, सीधा चार्ट पे टच करो, ये आ गया ऑप्शन। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, चारों आ गए यहाँ पे। इनमें आप जो चाहो इंडिकेटर लगाना चाहते हो इंडिकेटर लगा लो। आप इसमें जाओ, इंडिकेटर में सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, इंडिकेटर लगाना चाहो इंडिकेटर लगा सकते हो। कौन सा, EMA, मूविंग एवरेज, ये देखिए यहाँ पर लिया, सेलेक्ट करा, ये लगा दिया यहाँ पे। सबको यहाँ पे आकर आपको पहले सेव जरूर करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे, क्योंकि जितने भी जो चार्ट लगाना चाहते हो उस तरीके से चार्ट लगा सकते हो। और अपना इंडिकेटर लगाना चाहो इंडिकेटर वर्क वैसे ही करेगा। इसको और बड़ा करना है, अगर इस चार्ट को छोटा नज़र आ रहा है तो ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर टच कर दो, ये आपको टच करते ही ये बड़ी स्क्रीन हो जाएगी। आपको लगाओ आराम से। मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटी निकाली है ना अभी इन्होंने, मतलब मज़ा आई है एक तरीके से। ये 2 फैसिलिटीज़ है अभी यहाँ पे जो इन्होंने अभी करा। और भी बहुत सारे हैं, नए अपग्रेड लेके आ रही है एंजल वन। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, मैंने बोल दिया था तरक्की राह पे चल रही है बहुत अच्छे से, कुछ ना कुछ नया नया अपडेट करते रहेंगे। तो अब अगर इसमें कुछ समझ ना आया हो ना यार, तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर कुछ भी जानना चाहते हो या फिर और कोई लेटेस्ट अपडेट चाहते हो